हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। इन्वेस्टिंग विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी में ट्विस्ट है, मसाला है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अक्सर मार्केट में देखने को मिलती हैं। बट मार्केट में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड व्हेनेवर समबडी सेज इस बार टाइम कुछ अलग है, तो यकीन मानिए कि टाइम कभी अलग नहीं होता, वो रिपीट करता है। और ये जो चीज हम आज बात कर रहे हैं वो इस ऐसी स्टोरी के बारे में है जो कि मार्केट में पिछले 1.5-2 सालों में ही तो बड़े बड़े ट्विस्ट यहां पे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बारे में। तो बात करें हम यहां पे पॉलीकैब की। पॉलीकैब वायर्स और केबल्स बनाने वाली की एक लीडिंग कंपनी है इंडिया में, और इस कंपनी ने पिछले 6-7 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट में दिया है, इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर आप यहां पे एक चीज देखें कि बहुत सारी चीजें जो हैं ये हेल्प की हैं। बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, ग्लोबल रीच है, वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं। एक और चीज जो है कि ये कंपनी शुरुआत जो हुई थी, करीबन 60 साल हो गए इस कंपनी को शुरुआत हुई, और जब से शुरुआत हुई है तब से कुछ एक चीजें बहुत फोकस में रही हैं कि मार्केटिंग पे फोकस है, डीलर एक्सपेंशन पे फोकस है। अब बात की जाती है कि आईपीओ जब हुआ था तो लगभग 2019 की बात है। उस टाइम बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वैल्यूएशन थे जो काफी स्ट्रेच लग रहे थे, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी कंपनी, और जो पिछले 6-7 सालों का जो रिटर्न है वो काफी अमेजिंग है। अब बात करते हैं कि क्या क्या बिजनेस सेगमेंट है। वायर्स एंड केबल्स है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है, एफएमसीजी आपने सुना होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमईजी जो होता है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की यहां पे बात करेंगे तो जो 15% की सीएजीआर है वो रेवेन्यू की बहुत अमेजिंग सीएजीआर है पिछले लास्ट डिकेड की, पिछले 10 सालों की, और 12% के आसपास का ईबिटा मार्जिन है, काफी स्टेबल, काफी सेफ मार्जिन है। और स्टॉक रिटर्न्स जो है, जैसा कि मैंने कहा, 500% के स्टॉक रिटर्न। अब ये देखिए कि इस चीज में सबसे बड़ी जो चीजें हैं जो पिछले 1.5 साल की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एक न्यूज आई थी 2023 में, 2023 दिसंबर में, और जनवरी में उसका इंपैक्ट देखने को मिला था कि इनकम टैक्स ने कंपनी को रेड किया, और इसके चलते, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस का मैसिव करेक्शन देखने को मिला। अब जो करेक्शन हुआ वो ये हुआ कि भाई अचानक से 25-30% स्टॉक की गिरावट आई। वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थी, बिकॉज ये न्यूज आई कि अनअकाउंटेड कैश मिला है, इनकम टैक्स क्रेडिट, कोई भी इस तरह की नेगेटिव न्यूज फ्लो आती है तो डेफिनेटली स्टॉक पे इंपैक्ट होता ही है। अब फिलहाल क्या हो रहा है कि जो पिछले 1.5-2 महीने की स्टोरी है वो ये है कि इस स्टॉक में एक और ट्विस्ट आया है। 1.5-2 महीने में 2 बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो आए हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बारे में। अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप दोनों ने अनाउंस किया है कि वो केबल्स एंड वायर सेगमेंट में अपनी एंट्री कर रहे हैं। अब यहां पे एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का बढ़ना किसी सेक्टर के फंडामेंटल्स को हिला के रख देता है, और फंडामेंटल्स को जब हिला के रखता है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आता है, और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे, मार्जिन पे, रेवेन्यू आउटलुक पे, सब किसी पे इंपैक्ट आता है। और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है पेंट्स वाला सेक्टर। इस पर हमने काफी और बात भी की है, लेकिन अगर आप देखें एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज जो कि मार्केट में बहुत डोमिनेंट है, लेकिन जैसे ही किसी नए बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर की एंट्री होती है, जो हुआ ओपस, जो कि बिरला ग्रुप का प्रोडक्ट था, पेंट्स कैटेगरी में उसका लॉन्च हुआ, और उससे अचानक से पिछले 1.5-2 सालों में अगर आप देखेंगे कि जो कुछ फंडामेंटल्स पे और फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या आने वाले समय में उसमें फंडामेंटली या स्ट्रक्चरली चीजें नेगेटिव हो जाएंगी इस सेक्टर के लिए। और वो बहुत बड़ा एक सिग्नल है, बहुत बड़ा सिग्नल है। इसकी वजह से लोग नेगेटिव हैं, और एशियन पेंट्स के स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं, एशियन पेंट्स के वैल्यूएशन मल्टीपल में आप वो चीजें देख सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे प्ले आउट हो रही है, और इसका वजह यह है कि जब कंसर्न बढ़ता है, क्योंकि अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप दोनों ही बहुत बड़े सिग्निफिकेंट ग्रुप हैं, और इन कंपनीज के ऊपर जो कि केबल्स एंड वायर सेगमेंट में है, ऑफ कोर्स पॉलीकैब बहुत बड़ी कंपनी है। इस अगर लिस्टेड स्पेस को देखें केबल्स एंड वायर्स में, ये सबसे बड़ी कंपनी है, 75-80 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई नया कंपटीशन आता है तो 2 चीजें जरूर होती हैं। क्योंकि कि अगर आप मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको रेवेन्यू लूज करना पड़ेगा, और अगर आप रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मार्जिन लूज करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई नया
कंपनी आया, कोई नई दुकान बाजू में खुल गई आपके, तो वो कस्टमर जो कि आपके पास आया करते थे शायद उनके पास भी जाए। तो ये जो कंसर्न आ रहा है, ये जो कंसर्न मार्केट में एक्सप्रेस हो रहा है, इसके बारे में कुछ एक चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैक्रो अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें केबल्स एंड वायर सेगमेंट में बहुत जबरदस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश हो रहा है, बहुत रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है काफी तेजी से, विंड में, सोलर में, और स्मार्ट सिटीज के नेटवर्क के बारे में बात की। सब जगह केबल्स एंड वायर, अगर आप देखें ना कहीं पे भी, अगर आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर आपको कहीं पे रोड्स में डिगिंग हो रही है, रोड्स कहीं खोदे जा रहे हैं, तो आपको देखने को आएगा कि ज्यादातर ये केबल्स का मामला है, केबल्स बिछाए जा रहे हैं। अब आगे बात आती है कि इस कंपनीज का क्या अच्छी चीजें हैं। एक तो मार्केट लीडरशिप है, जैसा हमने कहा कि इतने बड़े स्पेस में इतनी बड़ी कंपनी और कोई नहीं है। प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, अगर आप देखें पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब चीजें आपको देखने को ये आएंगी कि भाई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। मतलब बैलेंस शीट कैसे, ऐसा कोई इस तरह का डेट का या लीवरेज का कोई इशू नहीं है। मेन मुद्दा यहां पे ये है, वो ये कि कंपटीशन की वजह से किस तरह से स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आया। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां से सीख रहे हैं। पहली बात ये कि कंपटीशन जब कभी भी किसी सेक्टर में आता है, और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल अगर आप देखें कि जिन लोगों को आज से 15 या 20 साल पहले के मोबाइल टैरिफ्स याद हो, वो 15 से 20 साल पहले के मोबाइल टैरिफ्स में अगर आपको जो चीज देखने को मिलेगी कि बहुत महंगी हुआ करती थी मोबाइल कॉल्स। डेटा शुरुआत में 250 रुपए का 1 GB, अनइमेजिनेबल है ना। आज अगर आप किसी को बोले 250 रुपीज फॉर 1 GB, बट दैट यूज्ड टू बी द रेट एट सम पॉइंट। तो ये जो चीजें हुई कि भाई जियो का लॉन्च हुआ, उसकी वजह से बाकी लोगों को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा, भले एयरटेल हो या कोई भी कंपनी, तो कंपटीशन की वजह से दिक्कत तो आती है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जिस कंपनी की स्टेइंग पावर है, मतलब अगर आप देखें एयरटेल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एयरटेल अगर आप देखें पिछले 15-20 सालों की ट्रेजेक्टरी को, तो काफी सारी ऐसी चीजें, एक जमाना था कि 10-12 मोबाइल प्लेयर हुआ करते थे। अगर जिन लोगों को याद है, यूनिन और ये और वो बहुत सारे कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन अल्टीमेटली 3 या 4 कंपनी सर्वाइव की। या तो वोडाफोन आइडिया है, वी, या फिर एयरटेल है, या जियो है, और अपना BSNL जो गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये एक चीज ये बता रहे हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन होता है, किस तरह से सेक्टर। लेकिन स्टेइंग पावर अगर किसी कंपनी की है तो वो जरूर फायदा करती है, जरूर आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस। अगर आपका कंज्यूमर कनेक्ट अच्छा है, मतलब अगर आप जिन लोगों को माल बेचते हैं, अगर वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो सूनर और लेटर ईदर दे विल कम बैक और दे विल स्टार्ट सीइंग दैट व्हाटएवर दे वर गेटिंग एल्सवेयर दे आर गेटिंग फ्रॉम यूएस। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आती है मार्केट में। तो ये 3 चीजें बहुत बड़े टेक अवेज है। पहली बात, कंपटीशन से नियर टर्म में नुकसान होता ही है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के बारे में ये व्यू लेना चाहते हैं कि भाई अगले, मैं 6 महीने का व्यू नहीं ले रहा, मैं 5 साल 10 साल का व्यू अगर ले रहा हूं, तो उस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट क्या कंपनी की ऐसी है कि ये जो स्टॉर्म है उसको सस्टेन कर पाएगी, उसको सेफली पार कर पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का कंज्यूमर कनेक्ट कैसे है, किस तरह का नेटवर्क है, किस तरह के डीलर्स हैं, किस तरह का ब्रांड नेम है, किस तरह की मार्केट परसेप्शन है, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। और तीसरी बात कि अगर वो कंपनी जो सेक्टर में लोग आ रहे हैं, क्या उनके साथ कॉम्पीट उस तरह से कर पाएगी, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 2 या 3 चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है जब कभी आप इस तरह के एग्जांपल्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, पहली बात यही कि कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इस तरह की चीजें हो, ये बड़े सुंदर एग्जांपल होते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल होते हैं आपको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप टेलीकॉम सेक्टर को उठा लिए, 10-15 साल का हिस्ट्री देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से टैरिफ्स पे इंपैक्ट आया, किस तरह से कंपटीशन का असर हुआ। लेकिन पिछले 2-3 सालों का अगर आप स्टॉक प्राइस चार्ट अगर एयरटेल का देखेंगे, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई देगी कि धीरे धीरे वो कंसर्न पीछे चले जा रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक डिडंट डू मच फॉर many years because competition was hurting and everything was happening, but beyond a point these things stabilize। और आपको रिस्क भी समझना बहुत जरूरी है कि आप किस भाव पे लेना चाहते हैं उस स्टॉक। मतलब ये कि अगर आप ये सोचें कि भाई मुझे बॉटम पे मिलेगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए वेट नहीं करूंगा कि भाई मुझे तो बॉटम पे ही मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि बॉटम पकड़ में, जैसे मार्केट में भी हुआ ना पिछले
10-15 दिन में जो कि हुआ है कि ट्रंप के टैरिफ आ भी गए, उनका इंपैक्ट चला भी गया और मार्केट फिर से क्लाइंब अप कर गया। मतलब ये पिछले 10-12 दिन की स्टोरी है, 15 दिन की स्टोरी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपको सही टाइमिंग हो पाए। आपको अगर कंफर्ट है, आपको लगता है कि भाई हिस्टोरिकल वैल्यूएशन या कोई और चीजों के हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये अब सेफ है, मतलब अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, 100% कभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन 80-20 पे आप पहुंच गए, 70-30, मतलब जीतने की संभावना 70%, हारने की 30%, इज अ सेफ पॉइंट। सो वो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आपको पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। किसी आप लाइक नेवर पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, वो कहा जाता है। लेकिन आप ये जरूर देखिए आपका हॉराइजन क्या। आप 2 महीने के लिए स्टॉक लेना चाहते हैं, these are not the stocks, these are not the sectors which you should touch because there is a lot happening. But if your investment horizon is 3 years, 5 years, then probably you can evaluate, assess and research them thoroughly. This is what we wanted to tell you. Thank you so much. Once again, it was good speaking to you, and do let us know your feedback, do let us know your views. अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए जो कि मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। Thank you so much. We'll see you soon once again on a different topic, on a very interesting idea. Thank you so much.